Eder Adana zirveden selam. Durmak yok o bir patlamaya devam. Arches Yok Beats. bana bize sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ormanı, ama nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppaya ışık açıldı fermanı. Sakın kaçma buraya gel lan kezbanım. Ormanı, ama nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppaya ışık açıldı fermanı. Sakın kaçma buraya gel lan kezbanım. तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों की हालचाल मजा में आशा करता हूँ आप सब मज़े में ही होंगे। और आपने अगर अब तक मुनव्वर फारूकी और इसके भाई की कुटाई की वीडियो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं ना, हम दिखाएंगे आपको। बस आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक और कमेंट तो आप कर ही देंगे। और आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पाकिस्तान की इस वीडियो को मिस मत कर देना, पूरा ज़रूर देखना। हम उनकी गली से निकले अजब इत्तेफाक था, उन्होंने हम पर ईंट क्या फेंकी, सुबह तक उनका घर साफ था। कैसी लगी आगे स्वाद? वाला पैदा हुआ है। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। मेरी पावर क्या है ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है। मुझमें ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। मुझे बिजनेस करना है। वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की। बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने मुझे धोखा दिया और सारे के सारे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, जाओ अपना काम करो। तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? 75 साल। उन्हें किसी भी कीमत पर बेचोगे? माँ को कोई बेचता है फिर सर? अपनी माँ समान पार्टी को क्यों बेच रहे हो? हाँ? अपने एरिया में जाओ, एक एक घर में जाओ और पूछो उनसे कि उनकी समस्या क्या है, वरना तुम लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। इस तरह से थर-थर कांप रहे हैं यूपी के अफसर। मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। और जब मैं आगे आता हूँ, इमोशंस नहीं चलते, फीलिंग्स नहीं चलती। भाई अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, जान प्यारी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या ऑपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुल्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा। धरती फाड़ कर शेर निकल आया है, अब हर एक के साथ इंसाफ होगा। Once I step in, history repeats. उसके हाथों में जीवन देने का चमत्कार है। शैतान है ये, इसे गांव से बाहर निकालो। उसने दुख और कष्ट का निर्वाण किया। मुझे सब दिखाई दे रहा है। ये कोई काला जादू करने वाला है। मारो, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ये सो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, उसका बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और अब इन्हें अंधविश्वास नज़र नहीं आ रहा है कि लोग कैसे अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर हम शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो उन्हें अंधविश्वास नज़र आ जाता है, और वहीं मजार पर चादर चढ़ती है तो उन्हें अंधविश्वास नज़र नहीं आता। और इस नाटक के जरिए टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है? सिर्फ अंधविश्वास ही तो फैलाया जा रहा है, बट अभी ये अंधविश्वास किसी को नज़र नहीं आएगा। देखिए, पार्लियामेंट में कहा गया कि लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, किंतु डिसीटफुल मैरिज, धोखे से शादी करना, नाम बदल करके शादी करना और फोर्सफुल कन्वर्शन, ये तीनों के तीनों गुनाह है। आपने कितनी बार सुना है मुझे बताइए कि कोई राम नरेश अग्रवाल
वो जाके रफीक बन के किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है। कितनी बार सुना है मुझे, 5 उदाहरण देके दिखाइए कि राम नरेश अग्रवाल जाके रफीकुल्लाह खान बन गया है और किसी मुसलमान लड़की से शादी करके लाता है और बोलता है कि अच्छा तू हिंदू बन जा रहे तो तुझे मार डालूंगा। हर बार ऐसा क्यों होता है कि रफीक ही राहुल बनता है, फिर भी ये आके यहाँ पर इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं। वंदे मातरम बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, भारत माता की जय बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, मगर जब साहिल खान साहिल सिंह बन जाता है तो इस्लाम खतरे में नहीं आ जाता है। जब रफीक राहुल बन जाता है और कई वर्षों तक जाके एक लड़की के सामने राहुल बना रहता है, उस समय इस्लाम खतरे में नहीं आता है। मतलब साजिश है ना, मतलब रफीक राहुल बन जाता है और उस समय इस्लाम खतरे में नहीं आता है। 2 साल तक आप किसी लड़की को डिसीटफुल, कोट अनकोट डिसीटफुल मैरिज की तरफ ले जाते हो तो वो किसी प्रकार से इस्लाम के खतरे का विषय नहीं बनता है। और जब वो लड़की अनजाने में शादी कर लेती है आपको हिंदू समझ करके और थोड़े दिन बाद जबरदस्ती कनपट्टी पर बंदूक रख करके या टॉर्चर करके आप उसको मुसलमान बनने के लिए कहते हो, तब इस्लाम खतरे में नहीं आता है। हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी देखो, कहाँ से मिलती? गाड़ी मिली है, देखो गाड़ी बड़ी सब उन्होंने अरेंज करके जाते। और लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला, फिर लड़की के साथ शादी, बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे को, बच्चे पैदा करने को और छोड़ देने का लड़की को। तो शादी कर रहा लड़की से, बच्चे पैदा करने को। ये सच बोल रहा है कि तू कई की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम। सच बोल रहा ना? सच बोल रहा। कायद-ए-आज़म और उलमा इकबाल आपस में क्या लगते थे? बहन भाई है मेरा। पाकिस्तान का कौमी परचम है, ये किसने बनाया है? ये 2 दर्जी ने बनाया, एक ने सफेद बनाया, दूसरे ने वो सब्ज़ कलर। पाकिस्तान का कौमी तराना कौन सी जुबान में है? इंग्लिश में। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? तकरीबन मेरा ख्याल से परवेज मुशर्रफ ने लिखा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। आप मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब है सबसे पहले किसने देखा है? ये नवाज शरीफ ने देखा है। जब भी भारत देश पे कोई हमला करता है, आक्रमण करता है, चाहे चाइना या पाकिस्तान, तो आपकी तरह मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, आक्रोशित हो जाता हूँ और मेरा गुस्सा सारा मेरी कॉमेडी में निकलता है। इस तरह से मैं दुश्मनों को अपनी कॉमेडी के जरिए लताड़ता हूँ, उनको गालियां देता हूँ। देखिए, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि अपने देश के साथ खड़ा हो, अपनी भारतीय सेना को सहयोग करे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। कवि हो, कलाकार हो, किसी के पास कलम की ताकत है, पत्रकार अपना काम करते हैं, मेरे पास तो यही हथियार है। अब मुझसे धमकी दी जा रही है, मुझे कहा जा रहा है वहां से फोन कॉल्स करके कि वो मेरा हाल लखनऊ की कमलेश तिवारी जैसा करेंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। तो मैं अपने देश प्रेम की बात तो करूंगा, अपने देश को तो आगे रखूंगा। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, जो मेरा फर्ज भी है। बहुत सीधी सी बात है, हमारे देश के किसान इन दिनों बॉर्डर पे अगर बैठे हैं, ठंडी। जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उस देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। आप सबको मालूम ही होगा कि अपने इस चैनल पर 2 स्ट्राइक आ रखी है, इस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं ला रहा हूँ। इसी वजह से इनकी कुटाई की वीडियो मैंने यूट्यूब में ना डालकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। मैं किसी की कुटाई का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं गांधी जी का भक्त हूँ। किंतु एक हद होती है, एक लिमिट होती है। एक बार 2 बार तो मैं हर बार हमारे ही देवी देवता मजाक बनाने को मिलते हैं। अगर आप इतने ही अच्छे कॉमेडियन हो तो भाई सबको इक्वल करो ना, सब पे मजाक बनाओ या किसी पर मत बनाओ। मैं नहीं कह रहा आप दूसरे धर्म पे या दूसरे मजहब पर मजाक बनाएं।
और एक पे बनाना दूसरे पे ही बनाए, वरना किसी पर ना बनाए। आप कॉमेडियन नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक गिरी हुई मानसिकता वाले जिहादी हैं। वैसे कुटाई बड़ी मस्त हुई है, जाओ नीचे पिन कमेंट में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर देख लो और फॉलो भी कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन निरंतर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।